नमस्कार, स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल बी पॉजिटिव में, जहां हम आपके लिए लाते हैं प्रेरणादायक कहानियां और जीवन के अनमोल सबक। आज की कहानी में हम जानेंगे कि कैसे सही दिशा में मेहनत करने से जीवन में सफलता प्राप्त की जा सकती है। आइए बहुत समय पहले की बात है। द्वारका नगरी के राजा श्री कृष्ण जी अपने ज्ञान, वीरता और न्याय प्रियता के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी बुद्धिमत्ता और उनके विचारों ने अनगिनत लोगों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाया। एक बार एक युवा व्यक्ति जिसका नाम सुदामा था, उनके पास एक गहरी समस्या लेकर आया। सुदामा एक साधारण युवक था, लेकिन उसका जीवन संघर्षों से भरा हुआ था। वह बहुत मेहनती था, लेकिन हर बार असफलता उसका पीछा करती थी। वह दिन रात अपनी समस्याओं से लड़ता रहता था, परंतु किसी भी तरह का समाधान उसे नजर नहीं आता था। निराश होकर वह श्री कृष्ण के पास सलाह लेने पहुंचा। जब वह द्वारका में कृष्ण जी के सामने उपस्थित हुआ तो उसकी आंखों में दर्द और निराशा साफ झलक रही थी। श्री कृष्ण ने उसे स्नेहपूर्वक देखा और पूछा, सुदामा, तुम इतने परेशान क्यों हो? कहा, प्रभु, मैं अपने जीवन में हर संभव प्रयास कर रहा हूं, पर मुझे कोई सफलता नहीं मिल रही है। मैं मेहनत करता हूं, परंतु हर बार असफल हो जाता हूं। अब तो ऐसा लगने लगा है कि मेरे जीवन में कोई उम्मीद ही नहीं बची है। श्री कृष्ण ने उसकी बातें धैर्यपूर्वक सुनी और एक मुस्कान के साथ कहा, सुदामा, सफलता का मार्ग हमेशा आसान नहीं होता। जीवन में असफलताएं ही वो सबक होती हैं जो हमें आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती हैं। लेकिन एक बात याद रखो, सफलता का आधार केवल मेहनत नहीं है, बल्कि सही दिशा में मेहनत करना भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सुदामा ने आश्चर्य से पूछा, प्रभु, सही दिशा में मेहनत करने का क्या मतलब है? श्री कृष्ण ने एक सुंदर उदाहरण दिया। उन्होंने कहा, देखो, मान लो कि एक किसान है जो बंजर जमीन पर फसल बोने की कोशिश कर रहा है। वह दिन रात मेहनत करता है, बीज बोता है, पानी डालता है, परंतु जमीन उपजाऊ नहीं होने के कारण उसकी फसल कभी नहीं उगती। उसकी मेहनत व्यर्थ जाती है। अब सोचो, अगर वही किसान उपजाऊ जमीन पर बीज बोए तो वही मेहनत उसे अच्छी फसल दे सकती है। श्री कृष्ण ने आगे कहा, सफलता प्राप्त करने के लिए मेहनत के साथ साथ सही दिशा भी जरूरी है। अगर तुम अपनी मेहनत को सही दिशा में लगाओगे और धैर्य रखोगे तो असफलता के बाद सफलता जरूर मिलेगी। जीवन में हार मान लेना सबसे बड़ी गलती है। संघर्ष करना ही जीवन है, और जो संघर्ष करते हैं वे एक दिन अवश्य सफल होते हैं। सुदामा ने कृष्ण जी की बातें गहराई से समझी। उसे एहसास हुआ कि उसकी असफलता का कारण केवल उसकी मेहनत की कमी नहीं थी, बल्कि उसने सही दिशा में प्रयास नहीं किया था। उसे समझ आ गया कि बिना सही दिशा के मेहनत भी व्यर्थ हो सकती है। श्री कृष्ण ने अंत में उसे यह भी सिखाया कि मन की स्थिरता और धैर्य ही सच्चे योद्धा के गुण होते हैं। अगर तुम अपने मन को शांत रखोगे और धैर्य से अपने कर्म करोगे तो तुम हर समस्या को हल कर सकते हो। जीवन में हर अनुभव तुम्हें कुछ नया सिखाता है। असफलता भी एक सीख है जो तुम्हें और मजबूत बनाती है। सुदामा ने श्री कृष्ण के चरणों में प्रणाम किया और अपनी नई प्रेरणा के साथ वापस लौट गया। उसने अपने जीवन में सही दिशा में मेहनत करने का संकल्प लिया। धीरे धीरे उसकी परिस्थितियां बदलने लगीं और कुछ समय बाद वह सफल हो गया। सुदामा ने जीवन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात सीखी वह थी कि असफलताओं से घबराना नहीं चाहिए, बल्कि उन्हें अपने जीवन का हिस्सा मानकर आगे बढ़ते रहना चाहिए। श्री कृष्ण के इस प्रेरणादायक उपदेश ने सुदामा का जीवन बदल दिया। वह समझ गया कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी है और असफलताएं सिर्फ हमारी शक्ति को परखने के लिए आती हैं। जब तक हम धैर्य और दृढ़ निश्चय के साथ हमें कुछ नया सिखाने के लिए होती है, तब तक कोई भी और धैर्य के साथ सही दिशा में किया गया प्रयास हमें निश्चित रूप से सफलता दिलाता है। तो दोस्तों, इस कहानी से हमने सीखा कि जीवन में मेहनत और सही दिशा में प्रयास करने से ही सफलता हासिल होती है। अगर आपको यह कहानी प्रेरणादायक लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आप ऐसी ही और प्रेरणादायक कहानियां देख सकें। धन्यवाद।